अस्सलाम वालेकुम। परवीन की रसोई में आप सभी का इस्तकबाल है। रमज़ान का महीना चल रहा है और किसी के भी घर में कस्टर्ड ना बने ये तो हो ही नहीं सकता। फ्रूट्स डालकर फ्रूट कस्टर्ड तो हम हमेशा ही बनाते हैं, लेकिन इस बार फ्रूट कस्टर्ड बनाए तो कुछ नया करें। और इस बार एक नए तरीके से बनाया हुआ फ्रूट कस्टर्ड उम्मीद है आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। चलिए बनाते हैं आज फ्रूट कस्टर्ड। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए कढ़ाई में हम 1 लीटर दूध डालेंगे। दूध हमने फुल फैट लिया है, आप नॉर्मल दूध भी ले सकते हैं। फुल फैट दूध लेने से दूध हमारा जल्दी गाढ़ा हो जाता है। ठंडा दूध आधा कप जितना हम इस कटोरी में निकालेंगे। दूध को हमें बीच में चलाते रहना है ताकि ये तले में लगे ना। दूध में उबाल आ गया है तो इसे चलाते हुए हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। फ्लेम को लो करने के बाद भी दूध को बराबर चलाते रहे ताकि इस पर मलाई ना आ पाए। और जिस कटोरी में हमने दूध निकाल के रखा था उसमें हम डालेंगे 4 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड और 2 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें मिल्क पाउडर। इन दोनों चीज़ों को हम इस दूध में अच्छे से मिक्स करेंगे। यह ध्यान रहे कि इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए। आपके पास यदि मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बिना मिल्क पाउडर के भी ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। ये ध्यान रखिए कि इन दोनों चीज़ों को दूध में डालते वक्त दूध ठंडा ही ले, गर्म दूध में ये अच्छे से नहीं घुलती है। और देखिए कस्टर्ड का ये घोल तैयार हो गया है, इसमें कोई भी लम्स नहीं है। दूध को लो फ्लेम पर पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं और जो हमने कस्टर्ड और मिल्क पाउडर का जो घोल बनाया है वो हम इस दूध में डालेंगे। यह डालने से पहले इसको थोड़ा हिला देते हैं क्योंकि ये दोनों चीज़ें नीचे दूध में बैठ जाती हैं। कस्टर्ड को दूध में डालते जाने के साथ ही चम्मच से हमें दूध को चलाते रहना है जिससे कि कस्टर्ड तले में बैठे ना। पूरा घोल हमने दूध में डाल दिया है और हमें दूध को बराबर चलाते रहना है। थोड़े से हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, 10 से 12 काजू, 10 से 12 बादाम और 10 से 12 पिस्ता। इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। आप चाहे तो मिक्सी जार में दरदरा पीस कर भी इन्हें डाल सकते हैं। अब हम डालेंगे आधा कप चीनी। आप चाहे तो चीनी की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आधा कप चीनी तो आप ज़रूर से डालें ही। ड्राई फ्रूट्स डालने से दूध तो हमारा गाढ़ा होगा ही, साथ में कस्टर्ड खाने में भी लजीज लगेगा। कस्टर्ड डालने के बाद दूध को हम लो फ्लेम पर 5 मिनट और पकाएंगे जिससे कि कस्टर्ड भी पक जाए और दूध भी हमारा गाढ़ा हो जाए। आप यदि फ्रूट्स नहीं डालना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप इसे ठंडा करके खा सकते हैं, ऐसे भी खाने में अच्छा लगता है ये। और देखिए यह कस्टर्ड हमारा गाढ़ा हो गया है, आपको देखने से ही लग रहा होगा। इसे बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़ा होता है। और देखिए ये चम्मच पर भी अच्छे से कोट हो रहा है। तो हमारा कस्टर्ड दो बन गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। इस कस्टर्ड को हमें अच्छे से ठंडा करना है तो हम इसे किसी दूसरे बॉल में निकाल लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। अब हमने लिए हैं कुकीज़, ये हमने बटर कुकीज़ लिए हैं। एक पैकेट में 33 थे तो मैंने सारे ही ले लिए। तो हम इन बिस्किट्स के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। यदि आप बटर कुकीज़ नहीं लेना चाहते हैं तो कोई नॉर्मल बिस्किट भी आप ले सकते हैं। इन सारे बिस्किट्स को हम मिक्सी जार में डालकर बारीक पीस लेंगे। और देखिए हमने इन्हें एकदम बारीक कर लिया है। इन बिस्किट्स में हम डालेंगे मक्खन। तो पहले हम 1 टेबल स्पून मक्खन डालकर इसको मिक्स करेंगे। मक्खन को मिक्स करने के बाद हमें इन बिस्किट्स को बांध कर देखना है। बिस्किट्स अभी बिखर रहे हैं, ये अभी बंधे नहीं है, तो हम इसमें 1 टेबल स्पून मक्खन और डालेंगे और फिर से मक्खन को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब ये बिस्किट्स लड्डू की तरह अच्छे से बंध रहे हैं। अब हम इन बिस्किट्स के चूरे को कटोरियों में डालेंगे। 2-2 टेबल स्पून हमने डाला है। आप चाहे तो 3 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। अब इन बिस्किट के चूरे को कटोरियों में चम्मच से अच्छे से जमा देंगे। चारों कटोरियों में हमने बिस्किट को अच्छे से जमा दिया है। अब इन कटोरियों को हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये बिस्किट अच्छे से सेट हो जाए। फ्रूट्स में हमने लिया है काले अंगूर, ग्रीन अंगूर, सेब, केला और अनार। फ्रूट्स को हमने धो लिया था तो हम डालेंगे आधा कप सेब बारीक काट कर, आधा कप अंगूर। अंगूर बड़े थे तो इसके 4 पीस करके हम डालेंगे। आधा कप काले अंगूर, इनके भी हमने 4 पीस किए हैं। 2 केलों को गोल और पतला काट कर लिया है। आधा कप अनार लिए हैं और थोड़े से अनार बचाकर साइड में रखे हैं। इन सारे फ्रूट्स को मिक्स कर लेंगे। मैंने सेब की छिलके उतार कर इसमें डाले हैं, आप चाहे तो छिलके सहित ही इसमें डाल सकते हैं। मिक्स करने के बाद इन फ्रूट्स को हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। कस्टर्ड जब ठंडा हो गया तो मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था क्योंकि हमें ठंडा ठंडा कस्टर्ड ही चाहिए। ठंडे कस्टर्ड में जब फ्रूट्स डालते हैं तो फ्रूट्स पानी नहीं छोड़ते हैं और फ्रूट्स भी हमारे अच्छे से ठंडे हैं। फ्रूट्स को कस्टर्ड में अच्छे से मिक्स करेंगे। कटोरियों में बिस्किट भी अच्छे से जम गए हैं तो इस फ्रूट कस्टर्ड को हम कटोरियों में डालेंगे और फ्रिज में रखने से हमारा कस्टर्ड भी गाढ़ा हो गया। इन कटोरियों को फिर से हम फ्रिज में रख देंगे ताकि हमारा कस्टर्ड अच्छे से सेट हो जाए। इन कटोरियों को फ्रिज में से निकाल लिया है क्योंकि कस्टर्ड अच्छे से सेट हो गया है। तो हम गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर थोड़े से अनार डाल देते हैं।
आपको दिख रहा होगा कि कस्टर्ड कितने अच्छे से सेट हो गया है और नीचे बिस्किट की जो लेयर लगाई है वो भी कितनी अच्छी लग रही है। रमज़ान का महीना भी है और गर्मियाँ भी शुरू होने वाली है, तो आप इस तरह से ठंडा ठंडा फ्रूट कस्टर्ड बनाकर सबको खिलाएं और एंजॉय करें। आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।